हेलो माय क्यूट फैमिली, आप सबको स्वागत है मेरे क्यूट से चैनल पे। तो अब स्टोरी स्टार्ट करते हैं। स्टोरी की स्टार्टिंग होती है जब बिंग उनकी बेटा सुची को हक करते हुए ये सोच रही थी, गलती तुम्हारी नहीं, गलती मेरी है। तो बिल्कुल अपनी डांट की तरह है। तभी बिंग अपनी आंसू साफ करते हुए कहा, सुची तुम फ्रेश हो जाओ, मैं खाना लगा लेती हूँ। ऐसे होता है बेटा, तुम क्यों इतना सोच रही हो। तभी सच्चू की दिक्कत है जो कि उनकी मॉम को हक करती है, ओके मॉम, ये कहती सुची चली गई थी। तो इधर दिखाती वांची को जो कि अपनी कुछ दोस्त के साथ जो कि स्मोकिंग कर रही थी। तभी एक लड़का आके वांची की कलर पकड़ते हुए कहा, तू अपने आप को क्या समझती हो वांची? हाँ, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरे एरिया में आके मेरे लड़कों को पिटने की? तभी वांची स्माइल करते गया, मेरी हिम्मत अब कहाँ देखिए तू वेंसु। ओह वेंसु, तुम गलती कर दी है, क्योंकि वेंसु की जो कि टमी पे जोर से पंच किया था तो वेंसु दूर जो कि हो गई थी उनसे अनकाम। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरे कलर पकड़ने के लिए? भी वेंसु, तुम्हारी लड़का लोग गलत किया था, उनकी पनिशमेंट में दिया हूँ, सिर्फ थोड़ी सी ठोक तो दिया हूँ। तभी वेंसु कह रही थी, फिर भी तुम हो कौन मेरे आदमी को मारने की, मेरे लड़कों को पीटने की? वांजी, हमारे बीच डिसीजन हुआ था ना, तू मेरे एरिया में नहीं आएगी या मैं तेरे एरिया में नहीं आऊँगी। तो मेरे एरिया में कुछ भी हो, तुम होती कौन हो मेरे एरिया में आके मेरे लड़कों को पीटने की? थे वांजी ने, ओ इट्स ओके वेंसु, रिलैक्स, इतना टेंशन मत हो, पढ़ाई मत कर, बीपी बढ़ जाएगी। लेकिन उन सब की गलती ये है, वो मेरे ब्रदर के बेटे को छेड़ा था, इसलिए अभी जाओ वेंसु, चुपचाप यहाँ से चली जाओ। ऐसा मैं मेरे औकात में आ जाऊँ ना, तुम्हारे लिए यहाँ से जाना थोड़ी सी मुश्किल होगी। तो वेंसु कह रही थी कि तुझे मैं एक दिन देख लूँगी। तभी वांजी ने कहा, ऑफकोर्स देख लेना, मैं यहीं पर हूँ, कहाँ जा रही हो? तभी उनकी दोस्त कह रही थी, वांजी तो कब तक ऐसे करोगी? तभी वांजी ने अपनी ईयर में हाथ देते कहा, फिर से स्टार्ट हो गई, तो तेरे प्रवचन बंद करेगी? हर टाइम तो मुझे ये एडवांस क्यों देती है? तुम्हारी और कोई काम नहीं है क्या? ये तो तू तेरे बीबी को लेके घूमने चले जा। ये कितनी बिंग जो कि वांजी जा रही थी तो जिशन कह रही थी, वांजी कब तक तू ऐसे जीना पसंद करेगी, सॉरी कब तक तू ऐसे जिएगी, कब तक वो इंसान कब तक तू याद करेगी? तो वंदना, स्टॉप इट जिशन, मैं कहा ना मेरे लाइफ में मैं जैसे भी जीऊँ, तुम हो कौन? हाँ, वो इंसान को क्यों याद दिलाते हो बार बार? मैं उसकी वजह से ऐसे नहीं हूँ, तुम्हें भी पता है हन, यहाँ पर जितनी सबको पता है मैं ऐसे क्यों हूँ, बचपन से ऐसे क्यों हूँ। ओके माइंड इट, आज से याद रखना, कभी भी उसकी याद दिलाओगे ना, दोस्तों और दुश्मन मैं ये नहीं देखूँगी, डायरेक्ट शूट कर दूँगी। तभी जिशन ने कहा, कर देना, किसने मना किए? तभी वांजी गुस्से में जिशन के कलर पकड़ते कहा, क्यों गुस्सा दिलाते हो? हाँ, ये कहते जिशन को जोर से धक्का दिया था। तभी उनकी सारे दोस्त कह रही थी, क्यों बार बार उसे गुस्सा दिलाती है? तभी जिशन ने, तुम्हें क्या पता उसकी फैमिली कितना टेंशन है, 6 साल हो चुकी ये इससे घूम रही है, उसकी फैमिली को भी टेंशन होती है, उसकी भी फैमिली है। तभी उनके सारे दोस्त ने कहा, हाँ ये तो सच है। तो इधर दिखाते हैं हमारी जो कि सुची को और युवान को, दोनों जो कि खेल रही थी। तो तभी युवान कह रही थी कि गागा आप मुझे एक बात बताओ कि मामा हॉस्पिटल से घर आते हैं, घर से हॉस्पिटल हमारे केयर करते हैं, कितना तकलीफ होती है ना, क्या मामा दूसरी बार शादी नहीं कर सकती? तभी युवान की बात सुन के सुची ने कहा, हम कोशिश किया था, उस दिन क्या हुआ था पता है ना, हम मामा को फोर्स नहीं कर सकते शादी के लिए, इसलिए युवान कभी भी ये बात ना मॉम के आगे मत कहना। तभी युवान ने ओके गागा। तो यहीं से कहानी शिफ्ट होती है 10 साल के बाद।
एक यूनिवर्सिटी में जब एक क्लासरूम में सब पढ़ रहे थे तो एक लड़का थे, उसके पास एक दूसरे लड़का थे जो उसके नाम बेनिंग है। तो बेनिंग कह रही थी, सोचिए आज क्या हम डायरेक्ट घर चले जाएंगे, क्योंकि बिंग अंकल के कॉल आए थे कि वो तुम्हारी कोई बुआ आ रही है। तो सोचे ना हाँ चले जाएंगे। तो तभी क्लासरूम के कुछ लड़का सुचे को बिन्नी को छेड़ रहे थे, परेशान कर रहे थे। सुचे ना यहाँ पर कुछ कह नहीं रहे थे, ना अपनी गुस्सा को बहुत मुश्किल से कंट्रोल किया था। बिन्नी डर रही थी कि इसको गुस्सा आ जाएगी तो कुछ भी हो सकते थे। बिन्नी कह रही थी कि हे तुम सब क्यों हमारे साथ लगती हो, क्यों हमें परेशान करते हो, हमें पढ़ने दो। ये कहती बिन्नी ना सुचे को हाथ को पकड़ते हुए चली गई थी। तो वही चारों लड़का को दिखाते जो कि उनकी यूनिवर्सिटी की बाहर लड़कियों को छेड़ रही थी। ये सब ना सुचे देख के सुचे को बहुत गुस्सा आ रही थी। तो विन्नी कह रही थी हम इधर चलते हैं। तो सुचे ना नहीं, मेरे बाईसाइकिल जहाँ पर है मैं वहीं से जाऊँगी। ये कहती सुचे जब आ गई थी तो सुचे नोटिस की कि और जो चार लड़का है ना बहुत गंदी गंदी बात कह रहे थे लड़कियों को, छेड़ रही थी। तो सुचे को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गई थी। सुचे वेन्नी के हाथ को पकड़ ली। तभी वेन्नी कह रही थी क्या हुआ सुचे, प्लीज़ ऐसे कुछ मत करो, अंकल को पता चलेगी गुस्सा करेगी। तो सुचे ना वेन्नी मेरे हाथ छोड़ो और तुम ना यहीं पर खड़ी रहो, यहाँ से कहीं भी जाओगे ना मुझसे बुरा कोई नहीं होगी। तभी वेन्नी कह रही थी सुचे ना साइलेंट, सिर्फ 10 सेकेंड चुप नहीं रह सकती। ये कहती सुचे ना जा रही थी वही चारों लड़का की तरफ जो लड़कियों को गंदी तरह से छेड़ रहे थे, टच कर रहे थे। ये सब जो भी देख रही थी बुरा लग रहा था, कोई कुछ कह नहीं पा रही थी। वहाँ की जो गार्ड थी वो भी कुछ नहीं कह पा रही थी, क्योंकि वो तो सब बड़े बाप की औलाद है, कुछ कहेंगे तो उनकी जॉब भी जा सकती है। तभी सुचियों को दिखाते गार्ड जो अंकल थे उनके हाथों में एक डंडा था, उसको ले लिया था और अपने हाथ में लेते हुए घुमा के हाँ हवा में उछलते हुए अपने हाथ में लाया था, अपने हाथ के कलर को ठीक किया था। और अपनी जो गगल्स पहनना था ना, एक सिंपल सी लड़का से एक ट्रेवल बन गई थी। एंड जाते हुए जब एक लड़का एक लड़की को किस करने वाली थी तो जोर से उसकी सिर पे वार किया था, तभी वो लड़का सेंसलेस हो गई थी। तो और तीनों ना सुचे को पकड़ लिया था और किसी को कॉल किया था, तो 12 से 13 फिर से आ गई थी लड़का। तभी सुचे ना वो तीनों को बहुत बुरी तरह से पीट रही थी, जितनी भी आई थी सबको बहुत बुरी तरह से पीट रही थी। ये सब ना एक लड़का देख रही थी कार के अंदर बैठ के। तो दूसरी लड़का कह रही थी वांजी कौन है यार ये जो बेंसू की एरिया में आके उसकी ब्रदर को धो रही है, हिम्मत को दाग देना पड़ेगा, तेरे अलावा किसी के पास इतना हिम्मत नहीं है जो बेंसू के साथ टक्कर दे, ये तो उसकी ब्रदर के ही धो रही है उसकी एरिया में आके। तो वांजी बहुत स्लोली कहा मुझे भी जानना है ये किसकी बेटा है और कहाँ से है। वे उनकी दोस्त शौक होती का वांजी इसकी आंखें जाने पहचान नहीं लग रहा है, ऐसे लग रहा है पहले कहाँ देखे है। तभी वांजी ना देख रही थी वो लड़का को जो कि सुची को। तो उनकी दोस्त ने वांजी याद आई डॉक्टर विंग